मैकियावली के मानव संबंधी विचार जानने के बाद उसकी विचारधारा की जो आलोचना हुई, उसके बाद हम उसके राजनीतिक विचार जानेंगे। राजनीति का नैतिकता और धर्म से उसे किस प्रकार अलग किया है। मैकियावली ने नैतिकता और धर्म से राजनीति को कैसे अलग किया है। मैकियावली पहला विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया जानबूझकर। मैकियावली इस बात से इनकार करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। क्या बताया है कि मानव को समाज में रहने के लिए कुदरती प्राकृतिक कानून कौन से हुए? ईश्वर द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा जो प्राप्त हुए जो कानून हैं, उनका जो निर्देश यानी कि हमें उनकी जानकारी आवश्यकता उसकी होती है। मैकियावली कहता है कि मनुष्य को केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है। क्या लक्ष्य हो सकता है मनुष्य का? कि वह जीवन में सुख की प्राप्ति करे। मनुष्य को क्या लक्ष्य होता है? आप भी एग्जाम्पल जैसे हो, संसार में जन्म लिया आपने, तो आप क्या चाहते हो? हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, हमें हमेशा सुख मिले। तो मनुष्य का क्या लक्ष्य है? सुख की प्राप्ति। इस प्रकार मैकियावली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में थॉमस एक्विनोस और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का खंडन करता है। वो एक्विनोस का आलोचक है। मैकियावली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन को सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे। उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। आगे दृष्टिकोण के आधार पर मैकियावली क्या कहता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक, सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। यानी कि उसने क्या कहा है कि मैकियावली कहता है कि दिखावे के लिए राजा को कैसा होना चाहिए? दयालु, मैं तेरे प्रति दयालु हूँ, परंतु अंदर से कैसा होना चाहिए? आवश्यकता पड़ने पर, हर वक्त नहीं, जब उसे जरूरत हो तो उसे अधार्मिक भी हो जाना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए आवश्यक। मैकियावली द्वारा राजनीति का नीति से जो संबंध विच्छेद किया है, उसके 4 कारण हैं। फर्स्ट है, यूनानी दार्शनिकों की भांति वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। राज्य को सर्वोच्च संगठन मानना कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे कि शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण शासकगण आंतरिक प्रशासन और संबंधों के संचालन में नैतिक और अनैतिक साधनों को अपनाते रहें। फिर तीसरा कारण है उसका मानव प्रकृति के संबंध में विशिष्ट धारणा, मानव प्रकृति को विशेष रूप देना। यह मनुष्य को घोर स्वार्थी बनाता है। उसका विचार है कि मनुष्यों का प्रेम के स्थान पर भय से ही शासन किया जा सकता है। वह राजा को क्या कहता है कि राजा को निर्दयी होना चाहिए, लोभी बन जाना चाहिए। यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का है, उसे क्या है, यानी कि प्रेम से नहीं, भय से शासन उस पर किया जा सकता है। फिर उसका चौथा कारण उसने क्या बताया है कि शक्ति को और वीर पुरुषों को अधिक महत्व देना। शक्ति और वीर पुरुषों को अधिक महत्व देना। इसमें क्या है? शक्ति, जो शक्ति है किसके पास होगी? राजा के पास। और वीर पुरुष जो सैनिक है, उसमें शक्तिशाली व्यक्ति को वंदनीय समझता है, यानी कि उसकी वो पूजा करता है।